अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रूलिंग्स ऑन ग्रैंड मदर, नानी की बच्चे की कस्टडी। मेटरनल ग्रैंड मदर, बच्चे की नानी का बच्चे की कस्टडी पर क्या राइट बनता है, इस हवाले से आज हम देख रहे हैं, उस पर रूलिंग देख रहे हैं कि कानून क्या कहता है, सुपीरियर कोर्ट उस बारे में क्या कहती है कि नानी को बच्चे की कस्टडी कब मिल सकती है, नानी कब क्लेम कर सकती है और कब जीत सकती है कि इसके कस्टडी बच्चे की कस्टडी या बच्चे की कस्टडी नानी को मिले। मेटरनल ग्रैंड मदर देखिए 2007 MLD पेज 1087 है। इस रूलिंग में वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और वालदा थी नहीं, उसके बाद वो कस्टडी वालिद की दूसरी शादी की बुनियाद पर वो बच्चे की कस्टडी नानी को दे दी गई। उसके लिए रूलिंग जैसे बताया 2007 MLD पेज है 1089। इसी तरीके से 2003 CLC पेज है 1310, उसमें यह कहा गया कि मुस्लिम कानून के तहत मां के हकदार ना होने की सूरत में बच्चे की कस्टडी पर नानी का हक है। अगर मां मौजूद नहीं है या मां किसी वजह से अगर हकदार नहीं है तो फिर उसके बाद जो राइट बनता है वो नानी का बनता है। इस तरीके से रूलिंग 2003 है MLD पेज 977 है, उसमें यह कहा गया है कि अगर मां राइट ऑफ हिजानत खो देती है किसी वजह से और दादी भी नहीं है तो उस सूरत में नानी का यह राइट बनता है कि वो बच्चे की कस्टडी ले सके। इसी तरीके से PLD 1965 है वेस्ट पाकिस्तान की, उसमें यह कहा गया बाप ने बच्चे को छोड़ दिया तो नानी को तहवील का हक दे दिया गया और राइट दे दिया गया कि नानी बच्चे की कस्टडी ले सकती है। इस तरीके से 2000 है CLC है पेज है 1264 है, उसमें यह करार दिया गया, हाई कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग की मां की गैर मौजूदगी में बच्ची की हिजानत का राइट नानी को हासिल है जब तक कि किसी भी वजह से कुरान और सुन्नत के तहत उस हक से वो महरूम नहीं हो जाती तो उस वक्त तक वो राइट नानी के पास रहेगा। इसी तरीके से 2006 है वही LR पेज है 1728, उसमें भी मां और बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, मां ने भी दूसरी शादी कर ली, बाप ने भी दूसरी शादी कर ली, चुनांचे बच्चे की कस्टडी नानी के हवाले की गई थी। इस तरीके से PLD है 1967 लाहौर है पेज 382 है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने यह करार दिया था कि नानी हक की हिजानत वो उस वक्त खो देती है जब बाप को वो मिलने ना दे। अगर बाप को मिलने देती है तो नानी का हक हर बच्ची को रखे और बाप को सरपरस्ती से गार्डियनशिप से महरूम करने का कभी भी ना सोचे और कभी भी बच्चे की फलाह बहबूद के खिलाफ काम नहीं करती तो उस वक्त तक ये नानी का राइट है बच्चे को कस्टडी रख सकती है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं PLD 1963 है कराची का पेज 465, उसमें यह करार दिया गया है कि तलाक के बाद अगर सगी मां दूसरी शादी कर लेती है तो नानी बच्चे की सरपरस्त होगी जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए। जहां यह साबित हो जाए कि बच्ची का वालिद आवारा और बदमाश है तो फिर नानी नाबालिग की वली भी बन सकती है और उसके लिए एक मौजू अप्लीकेंट होगा, मौजू 3 उम्मीदवार होगा। अब इसी तरीके से एक दूसरी रूलिंग बताते हैं 2007 MLD पेज है 1089, इसमें एक 12 साल बच्ची थी, उसकी कस्टडी नानी को दे दी गई थी इस वजह से कि बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, बाप ने दूसरी शादी कर ली और बच्चे की कस्टडी नानी के हवाले कर दी गई। इस तरीके से 2012 है CLC है पेज 784 है, अब उसमें यह कहा गया कि नानी को वालिद पर फौकियत हासिल है बच्चे की कस्टडी के लिए और कस्टडी नानी के हवाले कर दी गई थी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।